जब आपको जनता प्यार दी, आपको चुनाव जिता दिए, तो आपके लिए कैसा चुनौती रहा? उस प्रोत्साहन राशि में आपको कितनी राशि मिली थी? कई वार्डों में अच्छे काम हुए हैं आपके पंचायत में, तो कहीं कहीं स्लो है, तो इस पर क्या बताना चाहते हैं आप जनता को? चुनाव के समय आपने जो जो वादे किए थे, उसमें से आपने कितना अमल में लाया? आप किसी खास लोगों के लिए काम करते हैं? तो अगर कोई आपके पास आते हैं तो आप मिलते नहीं हैं समय पे। आपके पंचायत के कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी पूरा समय नहीं देती हैं। इस पर क्या आप उनको बोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना हो और अबुआ आवास योजना हो, उसमें आपकी पारदर्शिता कैसी रही? लाभ देने से पहले उनसे कुछ पैसा मांगा जाता है, लेकिन आप ऐसा कोई काम किए हों जो अन्य पंचायतों में नहीं हुआ अभी तक। पंचायत भवन के पीछे एक यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिला। कहीं कहीं सड़कें अच्छी बनी हैं, तो कहीं सड़कें अभी नहीं बने हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चतरा। मैं हूं सुधीर कुमार। दोस्तों, मजबूत पंचायत की नींव ही मजबूत भारत का नींव बन सकता है। जनता के सवाल और प्रतिनिधि के जवाब के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं कान्हाचट्टी प्रखंड के मदगड़ा पंचायत की मुखिया श्रीमती सुप्रिया कुमारी जी। सुप्रिया जी को उत्कृष्ट स्वच्छता के लिए जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है तथा उत्कृष्ट ग्राम सभा को लेकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार भी हासिल किया है इन्होंने। कैमरे और मंच के इस चमक दमक दुनिया से हट के मदगड़ा पंचायत की क्या स्थिति है, इनसे जानेंगे और जनता का सवाल इनके बीच रखेंगे और सीधा सवाल करेंगे कि क्या कार्य जो हुआ है वो जमीन पे हुआ है या सिर्फ कागजों में रह गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में सुप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी कि वॉइस ऑफ चतरा के माध्यम से आज हमारे पंचायत वासियों का अपने पंचायत के विकास कार्यों को लेकर के कहने का मौका मिला। इसके लिए पंचायत वासियों को भी मेरा प्रणाम और हमारी पूरी टीम को भी मेरा प्रणाम जो हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए, क्या आप जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी चलिए, तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि चुनाव में आने से पहले जब आप चुनाव में नॉमिनेशन किए तो आप लोगों के बीच गए, तो क्या लेकर के गए? लोगों को क्या समझाएं कि आपको वोट कैसे दें? सबसे पहले तो हम चुनाव में आए क्योंकि हमारे पंचायत में जितनी भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे शिक्षा में था, स्वास्थ्य को लेकर के था और बच्चों को जो कुपोषण या सारी शिकायत को देखते हुए मुझे हिम्मत मिला, हौसला वाला नहीं मुझे चुनाव में आना चाहिए और घर से भी परिवार से भी सपोर्ट मिला। चलिए, तो जब आपको जनता प्यार दी, आपको चुनाव जिता दिए, तो आपके लिए कैसा चुनौती रहा? क्योंकि आप महिला हैं, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब मैं चुनाव जीत कर आई, इसके लिए तो मैं अपने पंचायत वासियों को वॉइस ऑफ चतरा के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस मंच पर ये कुर्सी के लायक समझा। सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे लिए यह था कि मैं नई थी और कुछ समझ नहीं था, तो थोड़ा सा घबराहट थी कि मैं पंचायत में कैसे कार्य करूँगी, कुछ समझ नहीं थी। लेकिन झारखंड सरकार के माध्यम से बहुत सारी प्रशिक्षण मुझे दिया गया और उस प्रशिक्षण के माध्यम से मैं थोड़ी एक्टिव हुई और काम को समझने लगी और फिर करने में आसानी हुई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि मिला है अच्छे काम के लिए, तो उस राशि का उपयोग आप अपने पंचायत में योजनाओं के लिए किए हैं? नहीं, अभी उसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसका भी गाइडलाइन मिला है और उसके माध्यम से हम ग्राम सभा करेंगे, कार्यकारिणी में लेंगे, उसके बाद उसका काम। तो उस प्रोत्साहन राशि में आपको कितनी राशि मिली थी? उत्कृष्ट ग्राम सभा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि था 4 लाख का था। अब मेरा अगला सवाल है जो जनता पूछना चाहती है कि कई वार्डों में अच्छे काम हुए हैं आपके पंचायत में, तो कहीं कहीं स्लो है, तो इस पर क्या बताना चाहते हैं आप जनता को? मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे सभी वार्ड हमारे लिए एक समान है। मैंने जो भी काम लिया है प्राथमिकता और जरूरत के आधार पर लिया है। तो आप ऐसा भेदभाव तो नहीं करती हैं कार्यों में? ऐसा बिल्कुल। चुनाव के समय आपने जो जो वादे किए थे, उसमें से आपने कितना अमल में लाया?
चुनाव के समय जो मैंने वादे किए थे जनता लोग से, अधिकांश काम हुआ है और कुछ काम चल रहा है, और जिसका कारण है फंड का अभाव के कारण कुछ काम विलम्ब है, रुका हुआ है। लेकिन फंड मिला है, काम शुरू है और होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पंचायत की जनता के लिए अच्छा सोच रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, इस पंचायत में मैं आया हूँ और देख रहा हूँ कि अच्छे काम हुए हैं। तो चलिए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पंचायत के कुछ लोगों का कहना है कि आप किसी खास लोगों के लिए काम करते हैं, और अगर कोई आपके पास आते हैं तो आप मिलते नहीं हैं समय पे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी नीति स्पष्ट रही है और जो भी काम मैंने किया पारदर्शिता के साथ किया है, और जो लोग भी आते हैं ये ऐसा नहीं है, हमेशा मैं उपलब्ध रहती हूँ। मैं यहाँ तक कि अपने गांव के वो पंचायत वासियों से हमेशा मिलते रहती हूँ, उनके घर तक जाती हूँ, और मेरा पंचायत सचिवालय हमेशा खुला रहता है। मैं हर बृहस्पतिवार को आकर अपनी पंचायत सचिवालय में बैठती हूँ और अपने पंचायत वासियों की समस्या को हल करती हूँ। आपने कहा कि आप जनता के लिए पूरा समय देती हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, आपके पंचायत के कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी पूरा समय नहीं देती हैं। इस पर क्या आप उनको बोलना चाहते हैं? अगर ऐसा कहते हैं तो ये सरासर गलत है। अच्छा, ये गलत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हो सकते हैं आपके प्रतिद्वंदी हो। कुछ लोग कहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि गलत है, क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदी भी हैं, उनको भी मैं एक समान समझी। क्योंकि मैं जब चुनाव जीत के आई तो मैं सिर्फ एक के लिए नहीं आई, मैं पूरे पंचायत वासियों के लिए चुनाव जीत कर आई। मेरे मन में कभी विपक्ष वाला बात रहा ही नहीं। चलिए, आप अपने पंचायत के विकास के लिए हर एक मुद्दा उठाते रहे हैं, और इसीलिए आपको अच्छे मंच पर आपको पुरस्कृत भी किया गया। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि आप अच्छे काम भी किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो और अबुआ आवास योजना हो, उसमें आपकी पारदर्शिता कैसी रही? वैसे लोगों को मिला जिनको ज़रूरत था, या कुछ ज़रूरतमंद को नहीं मिल पाया है? इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? हमारे पास जितना भी पीएम आवास हो या अबुआ आवास हो, मेरी पूरी प्रयास रहा है कि जेन्युइन जो हैं उनके तक पहुँचे, और उसका लाभ हमारे पंचायत में मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि आपने पूरी पारदर्शिता के साथ लाभुकों को लाभ दिलाया है। और अभी कुछ वैसे निर्धन व्यक्ति बचे हैं क्या जिनको आवास नहीं मिल पाया है, या फिर आगे की योजना है उनको देने की? मेरे पंचायत में एक ग्रुप चलता है पंचायत के नाम से, और एक हम भारत के लोग के नाम से चलता है। उसमें हम सारा जो भी हमारे पंचायत में योजनाएं आती हैं या कोई सरकार का कोई गाइडलाइन आया, हम सारा चीज़ उसमें शेयर करते हैं। और फिर भी अगर वैसे लाभुक छूट रहे हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उनका नाम ना छूटे, और मैं इसका खुद घर घर जाकर भी उन लोग को ये अवगत कराते रहती हूँ। और मेरे पंचायत में ऐसा कभी नहीं है कोई लाभुक जिनका नाम आवास में छूटा हुआ हो। चलिए, अच्छी बात है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोग लिखते हैं कि जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम बोलते हैं कि हम हर समय उपलब्ध रहेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ जो मुखिया बनते हैं या कोई प्रतिनिधि बनते हैं तो समय का अभाव हो जाता है। इसका कारण आपके पास कुछ है क्या? क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए, अब जनता ने चुन के लाया है, इतनी बड़ी उपलब्धि जनता ने दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है पंचायत को विकास करने के लिए, तो कभी कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह आ गया है, या फिर पंचायत या ब्लॉक का या जिला से कोई बैठक आ गया, उसमें अनुपस्थित हम लोग रहते हैं। बाकी हमेशा हर टाइम 24/7 उपस्थित रहते हैं। चलिए, यहाँ तक कि 12 बजे 1 बजे रात का भी मेरे पास फोन आ जाता है। अच्छा, मतलब लोगों का भरोसा आपके ऊपर है कि आप समय देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो संदेह के घेरे में किसी प्रतिनिधि को करते हैं। लोग कहते हैं कि कोई लाभ देने से पहले उनसे कुछ पैसा मांगा जाता है, जो अन्य पंचायतों में मिलता है सुनने को कि आवास लेना है तो इतना पैसा दीजिए। तो क्या आपके पंचायत में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे पंचायत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, पहले के क्या था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब से मैं आई हूँ तो लोगों को चाहे पेंशन हो या आवास हो, ये होता था। लेकिन मैंने जब आई तो मैं इस भ्रष्टाचारी पे, कमीशन खोरी पे पूरी प्रयास किया हूँ अंकुश लगाने का, और सफल भी रही हूँ। पहले पेंशन में 1500 रुपये लिया जाता था, तब होता था। लेकिन मेरे रीजन में लाभुकों का 1 रुपया भी अगर कोई हमारे पंचायत वासी वॉइस ऑफ चतरा के माध्यम से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे,
तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे रीजन में अगर वो 1 रुपया भी मुझे दिया हो तो कोई हमें आके बोले। ऐसा मेरे रीजन में कभी नहीं रहा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते हुए अपने पंचायत के बारे में सोचा और वैसे लाभुकों को भी लाभ दिलाया जिनको लाभ नहीं मिलता। परंतु यह सवाल मैं आपके लिए नहीं कर रहा, हर प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। कहा जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम किए हों जो अन्य पंचायतों में नहीं हुआ अभी तक, उस पर आप कुछ बताना चाहते हैं तो हमारी वॉइस ऑफ चतरा की जनता को बता दीजिए। बाकी पंचायतें की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मेरे पंचायत में मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारे पंचायत सही तरीके से चले और पंचायत का विकास हो। इसके लिए मैंने हर तरह का कदम उठाया है। जैसे मैं है स्कूल शिक्षा में बहुत तरह का लापरवाही चलता था, उसमें मैंने कदम उठाया। स्वच्छता पर था, उस पर मैंने काम किया है। नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, भ्रष्माकर और महिलाओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन मैंने लगवाया, अपने पंचायत में भी लगवाया है। और मेरा एक पंचायत के अंतर्गत हरत गांव आता है, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में भी लगवाया हूँ मैंने। ऐसे बहुत सारी काम मैंने किया है। मैं आपके पंचायत भवन में गया था, वहाँ मैंने देखा कि पंचायत भवन के पीछे एक यूनिक चीज मुझे देखने को मिला, वो है वाटर हार्वेस्टिंग। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये काम हमारे पंचायत में होना चाहिए? वो विचार हमारे दिमाग में इसलिए आया कि हम जब लोगों को समस्या देखे, पानी का समस्या जब देखे कि पानी का स्तर इतना नीचे तक चला जा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने इसके लिए रेन हार्वेस्टिंग ये अपने पंचायत भवन में करवाया कि ताकि पंचायत का छत्ता का पानी जितना भी है, चापाकल का पानी हो या नल का पानी है या शौचालय का पानी, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो, वो सीधा हार्वेस्टिंग में जाए और उस पानी को लेयर को बढ़ाए। ऐसा काम सिर्फ मैं पंचायत भवन में ही नहीं, मैं अपने पंचायत के सभी गाँवों में 100 फीट का निर्माण करवाया हूँ। अपने फंड के माध्यम से कुछ निजी ऐसे मतलब करवाया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा सोच रखा और इस सोच को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि यह कम ही लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे प्रतिनिधि कम ही सोचते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज के समय में पर्यावरण खराब करते जा रहे हैं लोग, उस पर रोकथाम करने का एक पहला कदम आपके माध्यम से उठा है। और आपने यह भी कहा कि पूरे गांव में हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि भविष्य में पानी का जो स्रोत कम हो रहा है वो कम ना हो। ये बहुत ही अच्छी पहल है। एक सवाल मेरे मन में है जो आपसे हम करना चाहते हैं। आप राजनीतिक जीवन में आए हैं, तो आपके लिए महिलाओं को राजनीति में आने की सलाह देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? बिल्कुल महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि जब एक महिला घर परिवार संभाल सकती है तो क्या एक पंचायत नहीं संभाल सकती है, एक देश नहीं संभाल सकती है? जरूर संभाल सकती है। उसे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि महिलाओं को भी राजनीतिक जीवन अपनाना चाहिए और उचित कार्य करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। कुछ समय पहले मैं कान्हाचट्टी प्रखंड आया था, तो आपके पंचायत घूमने का मौका मिला मुझे। तो मैंने देखा कि कहीं कहीं सड़कें अच्छी बनी हैं, तो कहीं सड़कें अभी नहीं बने हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मेरा फंड का अभाव के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि हमारे पंचायत में जितनी सड़क रोड हो, मैं अपने जितना मेरे फंड से हो सकता है मैंने किया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने फंड से पूरा उपयोग किया। इसके अलावा भी पंचायत में कैसे फंड आए और कैसे पंचायत का विकास हो, इस पर आपने काम किया। बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल और है कि जनता जानना चाहेगी कि आपने 4 सालों में आपके फंड में कितने पैसे आए और उसका उपयोग आपने पूरा किया है या कुछ बचा है? थोड़ा बताना चाहेंगे इस विषय पे? इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी कि वॉइस ऑफ चतरा के मंच के माध्यम से मुझे अपने पंचायत वासियों को और पूरी टीम को बताने का मौका मिला। हमें ये 4 साल, ये मेरा 5वां साल जा रहा है। ये 4 सालों में मुझे लगभग 72 लाख रुपए मिले। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं
जैसे हो गया रोड का निर्माण करवाया, 7 रोड है, कुक मरम्मती है, नाडेव वर्मी कंपोस्ट 100 फीट और शौचालय भी PhD के माध्यम से मैंने शौचालय भी बनवाया है हर घर में। और ऐसे बहुत सारे अन्य काम, जैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करें तो हमने वेडिंग मशीन लगवाया है, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी बताया। और लाइट भी मैंने लगवाया अपने पंचायत में, विद्युत पोलों पे मैंने लाइट लगवाया है। CCTV कैमरा लगवाने की बातचीत कर रहे हैं हम, उसको कार्यकारिणी में लिया है मैंने कि जहाँ चौक चौराहे है वहाँ पे मैं CCTV कैमरा लगाऊं। लेकिन इसमें मेरी एक प्रॉब्लम भी आ जाती है कि हमारा जो पंचायत है इसका भौगोलिक स्थिति बहुत डिस्टेंस है। अच्छा। और इसमें मैं थोड़ा असमर्थ हो जाती हूँ अपने पंचायत को कवर करने में। मुखिया जी, मुझे एक जानकारी मिली है कि पिछले साल आपने महिला हितैषी पंचायती कार्यक्रम आपको मिला था, तो क्या थीम लेकर के आप वहां गई थी? और अभी का मतलब इस वर्ष भी आपने कुछ सोचा है क्या? अगर सोचा है तो कौन सा थीम लेके जाने वाली हैं? महिला हितैषी ग्राम पंचायत में हमने काम किए, जिसमें मुझे झारखंड सरकार पंचायत विभाग के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। और आगे इस वर्ष का भी थीम मैंने महिला हितैषी ग्राम पंचायत चयन किया है और इस पर मैं काम करने वाली हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मतलब चतरा जिले में ऐसे ऐसे कार्यक्रम आपके द्वारा किए गए हैं कि मतलब झारखंड सरकार आपको पुरस्कृत भी की है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। मतगढ़ा की जनता आपको जीत का श्रेय सेहरा पहनाई है, तो उनको अपेक्षा है आपसे बहुत, और आपने बहुत हद तक अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन आगे का एक ऐसा काम बताइए जो आप करना चाहते हैं परंतु अड़चने आ रही हैं। अभी तक तो ऐसा कोई अड़चन नहीं आया है, और आगे का मेरा प्रयास है कि जो भी काम आए हम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें। अभी 3 वाक्यों में बता दीजिए कि जनता आगे का जो चुनाव है, अगला जो चुनाव होगा 10 महीने के बाद, 10-12 महीने के बाद, तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और जनता आपको क्यों चुने, ये आप थोड़ा मतगढ़ा की जनता को बताना चाहेंगी तो आप बता सकते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं अपने वॉइस ऑफ चतरा के माध्यम से अपनी जनता को यह संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने जो काम किया है अब तक, उस काम के आधार पे मैं अपने चुनाव को लेकर के जाऊंगी कि एक बार और मुझे मौका मिलना चाहिए, मुझे एक बार और मौका वो दे, ताकि मैं अपने पंचायत को महिला हितैषी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय स्तर से उन्हें सम्मानित कराऊं और पुरस्कार हासिल करूं, ताकि हमारा पंचायत को सिर्फ मतगढ़ा तक ही नहीं जाने, आगे तक भी जाने। क्योंकि मैं सुधीर जी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज 26 जनवरी को मुझे कर्तव्य पथ नई दिल्ली में भी मुझे अच्छे कार्यों को देखते हुए आमंत्रित किया गया था और मैं वहाँ पे गई थी। तो ये सब देख करके मेरे अंदर जज्बा जागता है कि नहीं, अपने पंचायत के लिए कुछ और अच्छा काम करूँ ताकि मेरा पंचायत राष्ट्रीय स्तर तक जाकर सम्मानित हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि 26 जनवरी के दिन आपको दिल्ली में आमंत्रण किया गया था, तो ये तो बहुत बड़ा गौरव का भी विषय है हमारे चतरा जिले के लिए। तो अब मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी सोच आपके पंचायत वासियों के लिए क्या है, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरा शुरू से प्रयास रहा है, इसलिए कि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाएं की समस्या क्या होती है वो एक महिला ही समझ सकती है। मैं SCG के माध्यम से मैंने एक DC सर का एक लेटर दिया था कि CSR फंड से हमारे पंचायत में सैनिटरी पैड निर्माण मशीन की मांग की हूँ, जो उसका पर ये पहल किया भी गया है, या हमारे पंचायत में आकर 3 लोग जांच किए भी हैं। और इसका कुछ दिनों में ये मेरा प्रयास रहा, फिर मैं अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं DC सर से जाकर मिलूंगी और उस पर विस्तार से काम बात करूंगी, और ये मशीन को जितना जल्दी हो सके मैं अपने पंचायत में लाने की कोशिश करूंगी, ताकि उस मशीन से लगभग 15-20 महिलाएं उसमें काम करेंगी, जिनका आय बढ़ेगा, अपना आर्थिक स्थिति बढ़ेगा और अपने वो घर परिवार को अच्छा माहौल दे पाएंगे। तो मेरा एक सवाल और है, अलग अलग पंचायतों में अलग अलग कहानियां होती हैं, तो कुछ पंचायतों में ये शिकायतें आती हैं, अरे मुखिया जी तो काम ही नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, पैसा मांगते हैं कोई काम करने के लिए, सिग्नेचर करना रहता है तो 10 बार दौड़ाते हैं। तो ऐसा भी आपके पंचायत में शिकायतें आती हैं क्या, किसी के माध्यम से सुने हैं क्या?
नहीं, अभी तक बिल्कुल हमारे पंचायत में ऐसा शिकायत नहीं आया है, क्योंकि मैं हमेशा उपस्थित रहती हूँ। जहाँ तक रहा कि पैसे की बात, तो मैं आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगी हूँ। पंचायत भवन में एक मेरा सवाल है जो करना चाहिए सभी प्रतिनिधियों के, मेरा एक सवाल जो है वो सभी प्रतिनिधियों के साथ करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि पंचायत भवन में मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रज्ञा केंद्र का संचालन, बैंक का संचालन एवं अन्य सुविधाएं आपने कौन कौन से की हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहली बात तो जो हमारे पंचायत वासियों को जो ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता था, वो अब खत्म हो चुका है। सारा काम हमारे पंचायत में ही होता है, पंचायत सचिवालय से ही होता है, चाहे उसका जातीय आवासीय को अप्लाई करना हो या जन्म मृत्यु बनवाना हो या बैंक से संबंधित, क्योंकि हमारे पंचायत सचिवालय में 2 बैंक है, एक सीएसपी है और एक बैंक ऑफ इंडिया का माध्यम से सीएसपी चलाया जा रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि हमारे पंचायत वासी ब्लॉक ना दौड़े, पंचायत में उनका सारा काम हो, और होता रहा है और होता रहेगा भी। मुखिया जी, मेरा सवाल है, उत्कृष्ट ग्राम सभा के लिए आपको झारखंड सरकार ने पुरस्कृत किया है, तो यह कैसे प्राप्त किए, यह पुरस्कार आप कैसे वहां तक पहुंचे, थोड़ा हमारी वॉइस ऑफ चतरा की जनता को बताना चाहेंगे? वॉइस ऑफ चतरा के इस मंच से मैं अपने पंचायत वासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार और पंचायत विभाग को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये लायक समझा और अपने पंचायत वासियों को सहयोग से और पूरी टीम के सहयोग से मैं वहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी ऐसा काम करती रहूँ ताकि मैं अभी स्टेट लेवल तक पहुँची हूँ, आगे मेरा ऐसा काम रहे कि मैं सेंट्रल तक जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे तक जाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप देख रहे थे जनता का सवाल, प्रतिनिधि का जवाब। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हम मुखिया जी से भी आग्रह करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश हो, अंतिम संदेश तो दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ चतरा के इस मंच से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि ताकि मैं अपनी बात को अपने पंचायत वासियों के बीच रखूँ। और मेरा यह संदेश रहेगा कि जिस तरह पंचायत वासियों ने मुझ पर भरोसा और विश्वास करके मुझे इस लायक समझा, आने वाला चुनाव में भी जनता मुझे इसी तरह मान सम्मान के साथ चुनाव में लाए, और ताकि आगे का काम भी मैं सही तरीके से पारदर्शिता के साथ करूं। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूं अपने पंचायत वासियों को कि वॉइस ऑफ चतरा इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।